हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द निधि शो। आज हम एक तेलुगु मूवी के ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है श्री चिदम्बरम गारू। इसमें वंशी तुम्मला, संध्या वशिष्ठा, गोपीनाथ, शिवकुमार मट्टा, कल्पलता गर्लपाटी, अरुण कुमार, तुलसी, नायडू मोरम, शंकर राव और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर हैं विनय रत्नम। म्यूजिक दिया है चंदू रवि ने। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। చిన్నప్పటి నుంచి ఇదే ఊరిలో ఉన్న నాకు ఈ ఊరు ఎప్పుడు బరువుగానే అనిపించింది. ఎప్పుడెప్పుడు ఈ ఊరు వదిలి బయటికి వెళ్ళిపోతానా అని ఆలోచిస్తూనే ఉన్నాను. కోయిటిల్లు ఉద్దేశం ఉందా లేదా? కలదలు లేకుండా నువ్వు నా ముఖం ఎప్పుడైనా చూసావు? అదే చక్కగా వేరే దేశం వెళ్ళిపోయాను అనుకో, సంతోషంగా ఈ కలజాలు లేకుండా బతికిచ్చు. కానీ నువ్వు పరిచయం అయ్యాకే ఈ ఊరు మళ్ళీ నాకు కొత్తగా కనపడింది. చిదంబరం దారి మార్చా. నీ పేరు చిదంబరమా? కాదండి, మరేంటి అందరూ చిదంబరం అని పిలిస్తే పిలిపించుకుంటున్నా? అలవాటు అయిపోయిందండి. అంటే ఏంటి? లీలా అని పిలువు, నాది నీ వయసే. మన చిదంబరం గారులే. ఏంటి మీ అన్నయ్య మాట్లాడ్డా? నా పేరు చిదంబరం కాదు. వీడికి ఎంత ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందిరా? గాలన్య అడగాలి. ఈ టోటల్ అందరికి పెళ్ళి అయిపోయింది. నువ్వు ఎప్పుడు చేసుకుంటావు ఏంటో. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? మా అమ్మ నాకు పెళ్లి సంబంధం చూసింది. ఎప్పుడు అమ్మాయి పక్కన కూర్చోలేదా? లేదండి. కనపడుతుంది. ఇట్స్ ఓకే. ఇది మాట్లాడాలి కదే. నాకు నువ్వంటే స్పాంటేనికల్ గా రావట్లేదురా. ఇప్పుడు కాళ్ళు అంకురోల్ని, నీలా కన్ను అంకురోల్ని చూస్తే అని సౌండింగ్ ఇచ్చుకుని అయ్యో పాపం అని కళ్ళతో చూస్తారా. దాన్నే జాలంటారా చిదంబరం. అమ్మాయిలకి ఎప్పటికీ పోదు నీకు. ఇళ్ళ కళ్ళెత్తలనుకనే దక్కుని సావు. ఈ ఊర్లో ఎవరికైనా బాధ అర్థం కాదు. 1 లక్ష రూపాయలు కావాలి. కానీ నాకు ఇది చాలా పెద్ద సమస్య. నాకేం మాట్లాడాలో కూడా అర్థం కావట్లేదురా. మా అన్నయ్యకి ఏమైనా జరిగితే దానికి పూర్తి బాధ్యతలు మీరే. తల దించుకొని నడిచి మెల్ల లాగేస్తున్నాయి అమ్మా. ఇప్పుడన్నా నన్ను తలెత్తుకొని అమ్మా. आई रिमेंबर वॉचिंग द टीजर ऑफ दिस मूवी एंड वाव यार, लोकेशंस पता नहीं कहाँ शूट किया गया है बट सो ब्यूटीफुल। लाइक हर जगह ग्रीनरी दिख रही थी, वो झरना दिख रहा था, वो एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ था, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था यार वो लोकेशंस। एंड सिनेमाटोग्राफी बहुत ब्यूटीफुल एंड द परफॉर्मेंसेस सो गुड। लाइक जो मेन कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ना चिदम्बरम बोल के, वो बहुत अच्छे हैं लाइक विदाउट इवन शोइंग हिज आइज मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड लास्ट में जो 1-2 सेकेंड उन्होंने वो जो उनको बुली करते रहते हैं उस टाइम उनकी आँखों में वो दर्द दिख रहा था। ही इज ट्राइंग टू हाइड हिमसेल्फ। वो और एक उनके माँ के साथ एक डायलॉग बोलते हैं 1 सेकेंड के लिए, तो मुझे सिर्फ वो डायलॉग सुन के ही आई कैन फील हिज पेन, वैसा लग रहा था। परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे लग रहे थे। लाइक एक सिंपल गांव में रहने वाले गाय हैं एंड उनको थोड़ा आँखों में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। लाइक ही इज़ लाइक वन आई इज़ लाइक स्क्विंटेड एंड ही इज़ लाइक वेरी स्केर्ड ऑफ जजमेंट कि सब लोग जज करेंगे मुझे, सब लोग मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। हर जगह जब भी मैं जाता हूँ यही मेरी एक डिसेबिलिटी की तरह वो मुझे ट्रीट करते हैं। मुझे इक्वली सेम उनकी तरह नहीं समझते, इक्वल नहीं समझते, बल्कि इस तरह से वो फील करके हमेशा वो ग्लासेस पहन के घूमते रहते हैं। इवन दो ही ट्राइज टू हाइड दैट बट स्टिल दे गो ऑन बुली हिम। एंड इस दौरान जब सब लोगों के साथ वो हार्श वर्ड सुन के वो बेजार हो जाते हैं, ही कीप्स लाइक दिस इज़ माई लाइफ बोल के सोचने लगते हैं। सडनली एक लड़की उनसे बात करना शुरू कर देती है एंड शी शोज़ दैट इंटरेस्ट इन हिम। सो उस वजह से उनको बहुत अच्छा फील होना शुरू होता है। एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंस लेटर बट शी ऑल्सो सेज समथिंग हार्श टू हिम विच in turn he feels very sad, thinking that very hurt also कि हाँ यार मुझे अब तक जो भी मुझे दूसरे बोलते रहे मैं सह लेता था, बट अभी जिससे मैं पसंद करता हूँ, जिसको प्यार करता हूँ, वो भी मुझे इस मेरी आंखों की वजह से इस तरह से बोल रही है बोल के। सो ही वॉन्ट्स टू फिक्स दैट।
शायद इसलिए वो 1 लाख मांग रहे थे किसी से, शायद कुछ ऑपरेशन सर्जरी करवाना चाहते हैं इसलिए वो मांग रहे थे। एंड देन लाइक उनकी माँ सी, हर माँ ऐसी होती है, कुछ ना लाइक कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए बच्चे उनके लिए समान होते हैं, एक जैसे दिखते हैं। सो शी इज़ लाइक अर्जिंग हिम फॉर मैरिज, बट इनके आंखों की वजह से, स्क्विंटेड आई की वजह से कोई पसंद नहीं कर रहा है या फिर शादी नहीं हो पा रही है। बट द वन गर्ल ही लाइक्स वेरी मच, शी इज़ ऑल्सो लाइक उसी को प्रॉब्लम बताती है, जानबूझ के बोलती है या फिर उनके घर में कोई मानते नहीं है इसलिए उनको उनके जानबूझ के उनको हर्ट करने के लिए ऐसा बोलती है, पता नहीं, वो देखना पड़ेगा। बट ही फील्स वेरी हर्ट एंड ही वांट्स टू गो टू द सर्जरी। आई थिंक दिस इज़ ऑल लाइक बुली का डिप्रेशन में जाने के चांसेस होते हैं इस तरह के सुन के, बट समवन हैज़ टू बी देयर फॉर दीज काइंड्स ऑफ पीपल टू सपोर्ट देम। लाइक डिसेबिलिटी है ये उनका खुद का चॉइस नहीं होता है। सो just because his eyes is just slightly squinted, they doesn't have to go through all this. वो बहुत बुरा लगता है इस तरह के लोग पॉइंट आउट करते हैं बार बार उनको, एक अलग, तुम अलग हो, डिफरेंट स्पेसिस की तरह उनको देखते हैं। आई डोंट नो व्हाई दे डू दैट। अगर गॉड फॉरबिड अगर तुम्हारे लाइफ में भी या फिर तुम में ही ऐसा कुछ खामियां आ जाए तो क्या करोगे, या फिर तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारे भाई बहन में अगर इस तरह के आ गए तो तुम you don't feel like bullying them, right? Like because they are their family. But दूसरे हैं तो उनके फैमिली के बारे में सोचना पड़ेगा, उनके फीलिंग्स के बारे में सोचना पड़ेगा, बट दे डोंट थिंक लाइक दैट। लाइक हमें नहीं हुआ है, हमारे फैमिली में किसी को नहीं है, तो तुम लोगों को बुली करने का चांस मिल गया है, मुझे हमें परमिशन मिले हैं बोल के जिस तरह से वो बिहेव करते हैं वो बिल्कुल भी गलत है। इस मूवी में शायद बहुत सेंसिटिव काइंड ऑफ टॉपिक को भी चुना गया है, डिसेबिलिटी, एक पर्सन के कैसे ट्रीट किया जाता है, हाउ इट ओवरकम्स दैट। एंड ऑल्सो आई थिंक दे गिव अ मैसेज लेटर कि उन जैसे लोगों को भी जीने का हक है, एक समान राइट्स होने के हक रखते हैं। होपफुली बहुत ही अच्छी एंडिंग होगी, हैप्पी एंडिंग होगी। ऑल द बेस्ट टू द टीम। मुझे म्यूज़िक बहुत सेटल लगा, बहुत अच्छा लगा, सिनेमेटोग्राफी बहुत प्यारा लगा मुझे। आप लोग बताइए आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर लिखिए। प्लीज दीजिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए बाय।